आसमां पर अभी स्याही फैली थी। फजर के अज़ान हुए चंद मिनट गुजरे थे। इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के गर्ल हॉस्टल में अभी सवेरा नहीं हुआ था। इक्का दुक्का लड़कियां जाग रही थी, मगर अभी बिस्तरों में दुबकी पड़ी थी। हर कमरे में 3 सिंगल बेड यानी 3 लड़कियां रुकी थी। कमरे 23 के 2 लड़कियां औंधे मुँह सो रही थी और तीसरी वहां नहीं थी, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला, लड़की बाहर निकली। काला सूट जिस पर नीले रंग की धारियां थी, सफ़ेद दुपट्टे को चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था। एक नज़र औंधे मुँह लेटी अपने रूममेट्स को देखा, घड़ी पर नज़र डाली, साइड टेबल के नीचे बनी जगह से जाए नमाज उठाया, फजर की नीयत बांधी, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो गई। अभी सजदे में गई थी कि अलार्म फुल वॉल्यूम से शोर करने लगा। क्या फजूल टाइमिंग है इस अलार्म की। सजदा करती हया डिस्टर्ब हो गई थी। अलार्म बजता रहा और आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। हया ने सुनतों का सलाम फेरा, कहर से जाए नमाज छोड़ा, अलार्म बंद किया और अलार्म वाली के मुंह से कंबल उतार के परे मारा। खैर है, आज उठने का मुंह नहीं। इसने लड़की को बाजू हिलाया। लड़की ने करवट बदली। वो जन्नत थी जिसे बिलखुसूस डॉक्टर हारून ने हया के साथ रहने को कहा था। नमाज पढ़ लो। इसने दोबारा हिलाया। जब वो नहीं हिली तो दोबारा जाए नमाज पर जाकर खड़ी हो गई। फर्ज पढ़े, सलाम फेरा और एक नज़र सोती जन्नत पर डालकर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। हमेशा की तरह हाथ बुलंद करते ही दिल में ठेसें उठने लगी। माँ बाप भाई एक एक करके सबके चेहरे आंखों के सामने आने लगे। माँ का इसकी पैदाइश पर मर जाना, बाप का इसके सर पर रखा हाथ कितना सुकून देता था, और फिर इनका भी इसे छोड़ जाना, और भाई है पर ना होने के बराबर। इसका दिल भर आया। तभी एक और चेहरा आंखों के सामने लहराया। दिल में उठती टीसों की जगह आपकी मुख्तलिफ दर्द था, आंखों में आंसुओं की जगह अजीब सा जज्बा। वो कम से कम मोहब्बत नहीं थी। ये चेहरा अभी इसे देखना अब गवारा नहीं था। सख्त और खिंचे हुए नखों, सिमटी भौहें, इसका यही नक्शा हया के दिमाग में नक्श था। जिस तरह मैं अकेली रह गई थी, तुम भी अकेले रह जाओगे, यूं ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रही हूँ। तकलीफ इतनी थी कि इसे कम वो हमजा के लिए दुआ में नहीं मांगती थी। इसके जहन में इस बिन बुलाए चेहरे को दिमाग से झटका माजी की धुंधलकों में खोने लगा। फिर अपने साथ हुआ हर सानिया आंखों के सामने से गुजरने लगा। अल्लाह, मेरे कौन से गुनाह थे जो सब छीन लिया तूने मुझसे बेख्तियार। इसके मुंह से निकला हुआ एक के बाद एक आंसू आंखों से टपकने लगा। शिकवे तेज हो गए, सिसकी बंद गई, आवाज़ रंद हो गई। कोई भी नहीं था इसका इस दुनिया में, बस वो ही तन्हा थी। क्या हुआ है? सब ठीक था? हया कोई इसके साथ बैठा इसे बुला रहा था। दुआ मांगते का वो सजदे में गिर गई, इसे पता ही नहीं चला। आंखें मसलती वो खड़ी हुई, वो मुश्किल सा बैठे वजूद को देखा। इसकी रूममेट और कली जन्नत ही वो सोई थी जब किसी के रोने की आवाज़ पर वो हड़बड़ा के उठी। हया सजदे में गिरी, बुलंद आवाज़ से रो रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो मुतफिक्र से पूछ रही थी। जन्नत, लोग क्यों छोड़ जाते हैं? माँ बाप सब मुझे छोड़ गए। किसी ने नहीं सोचा मैं अकेली कैसे रहूँगी। जन्नत, मुझसे नहीं होता, अब थक गई हूँ मैं जी। इसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। शायद गंदा मुझस्सर आ गया था। तभी कोई नहीं है जिससे जाकर दिल की बात करूँ मैं कैसा महसूस करती हूँ। कोई भी नहीं है जिसको बताऊँ, जिसके गले लाकर अपनी किस्मत को रो सकूँ। रो रो कर हिचकी बन गई थी। जन्नत इसे अपने बाजू में समेटे फिक्रमंद से देख रही थी। दूसरा हाथ हया के बाल सुलहा रही थी। सब ठीक हो जाएगा, बस वो इतना कह सकी। कैसे वो नहीं जानती थी। वो रोती रही यहाँ तक कि आंसू खुद रुक गए थे। जन्नत ने इसे खुद से लग गया। पानी लेने साइड मेज़ की तरफ बढ़ी। हया निडाल से फर्श पर डह गई थी। हया, तुम वो देख रही हो जो नहीं है, वो भी तो देखो जो तुम्हारे पास है। पानी का गिलास हया के हाथ से वापस लेते जन्नत ने जोर देते हुए कहा, क्या है? मेरे पास ही नहीं। हया से सूजी हुई आंखें फैलाई जन्नत एक लम्हे को रुकी। अरे शादी तुम्हारा? हिचकिचाते हुए इसने कहा। हूँ। इसने इस जाहिया होंठ से केड़े आंखों में खूबी भर आई और वो कदरे संभल चुकी थी। इसे ज़बरदस्ती कहते हैं जन्नत। बीवी शादी नहीं, वो ऐसे शख्स को शौहर नहीं कहते जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पहले निकाह करे फिर इसे बीवी पर हाथ उठाए। काम ज़काम मेरी डिक्शनरी में हस्बैंड की तारीफ ये नहीं है। मुँह पर जमे खुश्क आंसुओं को हाथ से साफ करते हुए खड़ी हो गई जन्नत। यह हया के दिल में इसके शौहर के लिए एहसास जगाने के लिए एक और कोशिश, वो भी इसके पीछे फर्श से उठी। वो हया का रुख वॉशरूम की तरफ था। 7 बजे दोनों को इंस्टीट्यूट जाना था। वो अपनी अपनी तैयारी करने लगी। शेरी वगैरह को कोई खबर है? घर में बैठे हुए हमजा ने अली से पूछा। अली ड्राइविंग सीट छोड़कर दूसरी तरफ हो गया। नहीं, अभी तक तो नहीं है, पर प्लान के मुताबिक कल सुबह 3 बजे वो किसी न किसी तरह हमसे रब्ता करेंगे। हमजा ने कुछ सोच कर गहरा सांस लिया। खैरियत है? अब्दान साहब ने क्यों बुलाया? नहीं, जाकर ही पता चलेगा। मुझे उम्मीद है तुमने कुछ नहीं किया होगा। अली ने इसे खफगी से देखा। मैं कुछ नहीं जानता। वो पिछले 2 हफ्ते से तो बिल्कुल नहीं कुछ किया, हमजा ने शार्मूड काटते हुए कहा। जवाबन अली मुस्कुराया। हाँ मिस्टर हमजा फयाज बेग, आप कुछ करते कहाँ हैं? बस किसी मुलजिम को 2 हाथ जड़कर अब्दी दुनिया में पहुंचा देते हैं, या गलती से आपका हाथ ट्रिगर पर आ जाता है और सामने वाला मर जाता है। अली ने अंगूठे से गले पर
दूर से ही छुरी चलाई। अली से कुछ ना करने के पीछे छुपी तफसीलियात जानकर हमजा ने नागवारी से इसे गुरा अली पर असर नहीं हुआ था। तभी वो बोला, देखो अली। हमजा ने संजीदगी से इसे मुखातिब किया। अली ने पोजीशन ली और उसके अल्फाज के साथ दोहराने के लिए मुंह खोला। मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है। हमजा ने इसे घूरा और अली हंस दिया। पहली बात, हम अब्दान साहब से मिलने नहीं जा रहे क्योंकि इनकी कॉल आ गई थी। वो शहर से बाहर जा रहे हैं। इनको बस केस के पेशरफ्त ही पूछना थी। वो रुका, फिर बात आगे बढ़ाई। और दूसरी बात, आप बताएं मिस्टर अली। और ख़ुद को इतनी इज्जत से बुलाए जाने पर अली को तौहीन महसूस हुई थी, लेकिन वो इसके तासरात को इग्नोर करता आंखें सेकेड़े इसकी तरफ देख कर बोला, आपने सो कॉल्ड हनीमून से आकर आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। हमजा ने स्टीयरिंग छोड़कर हवा में कोलन बनाया। वो यकीनन इसे चढ़ा रहा था। अब स्टीयरिंग पकड़ मारने का इरादा है। इसके स्टीयरिंग छोड़ देने पर अली ने फ़ौरन इसकी तवज्जो सड़क की तरफ करवाई और अली एक लम्हे को डीट हुआ था, फिर संभल कर बोला, व्हाट वाज आवर कैरियर टाइम विद हर। पर तू नहीं समझेगा मेरे दोस्त, लव, रोमांस, मोहब्बत, ये सब बातें तेरे यहाँ की नहीं है। इसने अपने सर के ऊपर हाथ ले जाकर कहा। हमजा ने आंखें सेकेड़ कर इसे देखा। हाँ ना यार, ये बंदियाँ बहुत कमाल होती हैं। मैं कितना भी परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पर यह ऐसे तसल्ली देती है कि लगता है कि ये मसला कोई मसला ही नहीं है। आई एम ब्लेस्ड, वो चहक रहा था। हाँ हाँ। हमजा ने इसे सुनसान सड़क पर स्पीड बढ़ाते हुए अली को छेड़ा। वो शर्मिंदा हुआ मगर जल्द संभल गया। पर यार, तुझे देख कर कभी मुझे दुख होता है। इसने रुक कर हमजा को देखा। वहाँ अब कोई तासर नहीं था। काश ऐसे ही कोई तेरी ज़िंदगी में होती जो तेरा ख्याल रखती, तो यूँ हर वक्त सड़ा हुआ ना रहता। आखिरी अल्फाज ने सड़क की तरफ देखते हुए कहे, मुझे अपने मसलों के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। वो बेनियाजी से बोला, आई एम मैच्योर इनफ टू हैंडल माई प्रॉब्लम्स। आपके इसने कंधे झुकाए। एक बात कहूँ हमजा, प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन नर्व्स। वो किसी की तासरात देखने को रुका और फिर दोबारा बोला, तुझे हया को यूँ जाने नहीं देना चाहिए था। अली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैंने इससे नहीं भेजा था। वो लापरवाही से बोला, पर तेरे रवैये ने इसे यूँ दरबदर कर दिया। अली ने तुरकी जवाब दिया, भाई बनकर कह रहा हूँ, मुझे गलत मान यार। कब तक अकेला धक्के खाएगा? भी अम्मा भी कब तक तेरा घर देखेंगी? अच्छी भली वो लड़की आई थी, इसके साथ भी तूने यूँ किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो अभी बेनियाज था, लेकिन कहीं दिल में वो खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था। यार बस कर। इसने खफगी से हमजा को देखा। तेरे लिए ही कह रहा हूँ, ज़्यादा ना सही, पर वो तेरा घर देखती, तेरा ख्याल रखती, तू कम से कम सुकून में रहता। वो इसे एहसास दिला रहा था। नहीं, वो आस पास होती तो मैं कभी सुकून में ना रहता। मुझे अजीब सा एहसास होता है किसी के होने का। इसने गाड़ी साइड पर लगा। हाँ तो वो बीवी है तेरी, एहसास होगा। ये रिश्ता ऐसा है, नहीं चाहिए ये एहसास और ऐसा कोई ना हो। स्टॉप इट प्लीज़। मेरी खुशियाँ इन रिश्तों की मोहताज नहीं। सबको मुझे छोड़कर जाना है। सब चले जाते हैं और चले गए थे। वो भी चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो बिगड़ गया था, कर ले अपनी मर्जी, पर जल्दी तुझे एहसास हो जाएगा। अली ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। वो हमजा की तरफ इस जवाब में इस गाड़ी के टायरों के चरचराने की आवाज़ सुनाई दी थी। गाड़ी दोबारा सड़क पर थी। इस रात में सुबह कब से तुलू हो चुकी थी। एक बड़ी 4 मंजिला इमारत थी जिसे जदीद तरह से बनाया गया था। डॉक्टर हरून इसे करीबन 23 वर्ष से पहले बनाया था। वो पहले अकेले इस पर सफ़र पर निकले थे, फिर वो काफिला बनता चला गया। यहाँ पर बहुत से ट्रेनर्स, माहिर नफ्सियात, माहिर इंसानियत और माहिर किरदारियत थी। जो मलका हारून डॉक्टर को लोगों के रवैये पढ़ने और ज़िंदगियों को बदलने पर हासिल थी। वह शिफा किसी के अल्फाज में इस कदर नहीं थी। हाँ, वो अल्फाज दिल के, दिमाग के मरीजों को शिफा देते थे। इस वक्त वो अपने रोशन ऑफिस में बैठे कॉफ़ी के मग से घूंट घूंट अंदर अंडेल रहे थे। इनकी उम्र 50 के लगभग होगी, मगर वर्जिश और अच्छी खुराक ने इनको फिट रखा हुआ था। सफ़ेद शर्ट, ड्रेस, पैंट, कलाई पर बंधी घड़ी जो कीमती मालूम होती थी, आंखों पर नज़र का चश्मा और कुर्सी की पुश्त पर लटका ब्लू कोट, काली मगर रोशन आंखें। वो खुश शक्ल थे। वो शख्सियत के रौब ने इनको तलस्माती कर दिया था। वो बोलते तो सुनने वाले किसी शहर में आ जाते, जिसके पास बैठ जाते वो ही मशहूर हो जाता। इनकी सारी तालीमी डिग्रियां बाहर की थी, क्योंकि इनके नज़दीक मगरब ने इंसानियत में इनसे ज़्यादा तरक्की की थी। सामने एक 16-17 साल का लड़का पीछे 15 मिनट से यूं ही खामोश टेबल पर बड़े डॉक्टर हरून की नींव पर लेट को देख रहा था। भूरी तख्ती पर सुनहरी हरूफ, डॉक्टर हरून, माहिर नफ्सियात, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, माहिर इंसानी दिमाग से आखिरी घूंट उपरा। दोनों हाथों को मेज़ पर रख कर बाहें मिलाया और लड़के को बगौर देखा। वो परेशान लग रहा था। किसी क्लास में पढ़ते हुए इसके तासरात को पढ़ते सवाल किया। इसने यूं ही नजरें झुकाई, जवाब दिया, फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स से? 481। और एक लम्हे को उठी नजरें दोबारा झुक गईं। FSC। वो रुके ताकि लड़का अपने मजमून बताए और लड़के ने उसे कर मुकम्मल किया। FSC प्री मेडिकल हूँ। दोनों हाथों की उंगलियां बाहों मिलाते
हाथ सर के नीचे रखे कुर्सी से टेक गई और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। लड़के ने बेचैनी से पहलू बदला। सर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अगर मेरिट पर नाम नहीं आया तो क्या करूं? आवाज़ रंद हो गई। हूँ इससे और क्या सुनना चाहते थे? आंखें बदस्तूर बंद थी। पहले एफएससी के नंबरों पर घर में तमाशा। फलां के इतने नंबर आए, फलां के इतने आए। तुम्हारे बस 86%। सर, 86% कम से कम होते हैं? लड़के ने गर्व से पूछा। बंद आंखों से वो तल्खी से मुस्कुराया। बेटा, ज़रूरत को तो 60% भी बहुत होते हैं, पर इंसान ख्वाहिशों पर जीता है तब खुश नहीं रहता। लड़के को पता नहीं समझ आई या नहीं है। वो दोबारा बोलने लगा। रोज़ रोज़ की चुभती नजरें और ताने सुनकर मैं थक गया हूँ। यहाँ सब अपनी ज़िंदगी की बाजी लड़ते थके हुए हैं। अनियत सी अजियत है। नींद नहीं आती, आती है तो सारा दिन सारी रात सोता रहता हूँ। सबको ये दुखता है कि मेरा मेडिकल में दाखिला क्यों नहीं हो, मगर किसी को नहीं दुखता कि मैं दिन रात मेहनत की, अपनी नींदें कुर्बान की, गेम्स, टीवी, मूवीज़ कुछ भी तो नहीं किया था। इन 2 सालों में मेरे से ज़्यादा दुख है सबको, मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ है। बाबा की बेरुखी, मामा का दोबारा टेस्ट देने का प्रेशर, लोगों की बातें, ताने, इस्तेज़ाहिया नज़रें, ये सब मुझे पागल कर देगा और फिर मुझे खो देंगे। आखिरी अल्फाज पर डॉक्टर और उन्होंने यकलख्त आंखें खोली, दोनों को मेज़ पर टिकाई और आगे को झुकी। अगर ये यूं ही चलता रहा तो मैं खुद को मार लूँगा। वो लड़का था मगर रो रहा था। नहीं, शायद वो ज़हनी मरीज़ था। तभी इसे याद नहीं रहा कि लड़के नहीं रोते। डॉक्टर हारून ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। कोई नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगाया। हाँ जना, ये लड़का बाहर आ रहा है। इससे इसके वालिदैन की तफसीलात लेकर इन्हें 2 दिन बाद होने वाले पेरेंटिंग सेशन पर मदऊ करो। डॉक्टर हारून खड़े हुए। कुर्सी से अपना कोट उठाया। जाने से पहले लड़के के कंधे पर हाथ धरकर जोर से दबाया। ये हौसला था जो इसे हाथ से होता लड़के के दिल में उतरा था। रात का अंधेरा फैले काफ़ी देर हो चुकी थी। इससे मिट्टी के मकान के बड़े घर में गुप्त अंधेरा था। बज़ाहिर लगता था सब सो चुके हैं, मगर किसी को जानने के लिए बज़ाहिर नहीं बातिन में झांकना पड़ता है और शीरी इस बातिन में झांकने को तैयार था। इसे सीक्रेट कोड मिल चुका था और अब इनके खास लोगों में शामिल था। शेरवन को भी आए 4 दिन हुए थे। इसे इत्मीनान हासिल करने में वक्त था। यह सफ़र शीरी को अकेले करना था। बबली, वो तो अलग ही दुनिया। जब तू देखेगी ना तो आंखें चंदिया आ जाएंगी तेरी। ये बड़े बड़े ऊंचे स्तून और हाजिन बी का सोने चांदी से रास्ता पीनी वो दुआ। वो डरमाई अंदाज में बरामदे के छोटे सतून से टेक लगाए, आसमां पर नजर जमाए, हाथों को लहराते कहे जा रही थी। चेकती पिछले 15 मिनट से शीरी को महलनामा सुना रही थी, जहां 2 दिन बाद शीरी को जाना था। वह भगोरे से सुन रहा था। इसने बड़े बड़े चर्चे सुन रखे थे। इस घर के जो प्रीमियम मेंबर कोई देखना नसीब होता है वो प्रीमियम था। कब चलेंगे हम? दिन में। बजाय इसने बेचैनी दिखाई। बातन में यहाँ ऐसे जज्बे थे कि इस महल की बुनियादें भी मुस्मार कर देती जाती। ओहो, इसने खफीफ से इसे देखा। दिन में नहीं, दूसरे पहर जब दुनिया सो जाएगी तब वो महल जागेगा जागेगा। इसने बेखुदी सी कैफियत में एक हाथ कुल्हे और दूसरे हाथ को हवा में घुमाते एक कदम आगे बढ़ाया। वो महल वाकई इतना खूबसूरत था। यहाँ चहकती बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। शीरी ने सर झटका। गाड़ी पर जाएंगे? इसने पूछा, मगर चहकती के बेसाख्ता हंसने पर वो शर्मिंदा हो। पैदल जाएंगे मेरी जान, पैदल। टुक टुक। इसने हाथ उल्टा किया और चलने के से अंदाज में 2 उंगलियां हवा में आगे बढ़ाई। वो ज्यादा ही डरमाई हो रही थी। शीरी को कोफ्त हुई। वो जवाब दिए बगैर इसे कई डरमाई दुनिया में छोड़कर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। कल हमजा से इसे राब्ता भी करना था। हमजा, आराम से बैठ जाओ, हम कोशिश करें जल्द इनसे राब्ता हो जाएगा। अली ने लैपटॉप से सार उठाया। वो बेसमेंट में पिछले 1.5 घंटे से यूं ही इधर से उधर टहल रहा था। आज हफ्ता हो चुका मगर शीरी और शेरवान की तरफ से कोई राब्ता नहीं। कब राब्ता होगा? इनको बुध को हमें कांटेक्ट करना चाहिए था। आज इतवार है। अगर लापरवाही की तो इनका एक साथ आखिरी केस है। वो बिगड़ा हुआ था, फिर ज़िंदगी का आखिरी केस। वो गुस्से और किसी हालत में बड़बड़ाया, फिर ज़िंदगी का आखिरी केस। वो गुस्से बेबसी की कैफियत में बड़बड़ाया। शीरी जितना लापरवाह सही, लेकिन काम के मामले में वो गैर संजीदा नहीं होता था। वो और यही चीज़ हमजा को खटक रही थी। हो ना हो मुसीबत में थे, मगर प्लान में कोई होल नहीं। किसी कुछ गलत नहीं हो सकता। वो पकड़े नहीं जा सकते। फिर क्यों राब्ता नहीं हो पा रहा? हर गुजरते लम्हे इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसके इर्द गिर्द बाकी लोग बैठे किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमजा बेचैनी और दोबारा सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ गया। नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने दिन से वो इन पर बरसर पड़ा था। तुम सब काबिलियत की बिना पर मेरे साथ जोड़ रखा, वरना तुम पुलिस के शोबे से हो ना किसी एजेंसी से। अगर तुम लोगों की देर की वजह से शीरी को कुछ हुआ तो अपनी काबिलियत में तुम लोग दफ़ा हो सकते। इसे हाइपर अटैक हो रहा था। हाथ की रगें फूली हुई थी। इसने शहादत और दरमियानी उंगलियों को मिलाकर भुवों के दरमियान फूलती रगों को मसला। गले में
गिल्टी सी उभरी और मासूम हो गए। सब हैरत से इसे देख रहे थे। हमजा स्मूथली बोलने वाला बंदा था, इसे चीखते कभी किसी ने नहीं देखा था। वो जिन्होंने देखा था वो यकीन नहीं कर सके थे कि ये वही हमजा। ये हमजा इस पर सुकून ठहर ठहर कर बोलने वाले हमजा से मुख्तलिफ था। वो हमजा यहाँ मेज़ पर मौजूद हर शख्स को ऑन करता था। ये इसकी फैमिली थी, मगर हमजा खुदगर्ज था। इसे शेरी के साथ गए शेरवान की भी परवाह नहीं थी। सबको अपनी तरफ देखते पा कर वो इनको नज़रअंदाज कर उठा। वॉशरूम की तरफ बढ़ा, अंदर जाकर चुटकनी चढ़ाई। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसने बंद आंखों से गहरे सांस अंदर को खींचे, नल खोला, पानी के छींटे मुंह पर मारे। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। जब बाहर आया तो सब दोबारा मसरूफ़ थे। हमजा का पहली बार इन पर यूं चीखना वो बर्दाश्त कर सकते। वो अच्छा आदमी था, मगर इस वक्त परेशान था। वो बस इतना सोच सके। हमजा दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। प्लान ये क्या था? इसने तो वक़्फ़ से पूछा। लहजा कदरे धीमा था, मगर लहजे की शक्ति यही कि वजह का 3 दिन हमसे रब्ता करेंगे। जाविया ने आगे जगते हुए कहा। रब्ता क्या? इसने यूँ पूछा जैसे वो खुद नहीं जाता। 1-2 लोगों ने गर्दन नफ़ी में हिलाई। इसने किसी के बोलने का इंतज़ार नहीं किया। प्लान बी। इसने जाविया पर नज़रें जमाई। शेरवान किसी बहाने वहाँ से निकल आएगा। इसने सरसरी अंदाज में प्लान बी दोहराया। और ये दोनों काम 3 से 4 दिन में होने चाहिए थे, नहीं हुए। आवाज़ गिरफ्त और कदरे बुलंद हो गई। अब इसका दिमाग फिरकी की इसी रफ्तार से दौड़ रहा था। मुझे मालूम है अब हमें क्या करना है। इंतज़ार, एक दिन और इंतज़ार। इसने कुछ सोच समझ कर मेज़ हाथ पर मारा और उठकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। जारी है वीडियो।